Hey guys, it's Blue Pirate here और आज हम बात करने वाले हैं गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 7 के बारे में। अगर आपने मेरे बनाए गेम ऑफ थ्रोन्स के इससे पहले के रिकेप्स को अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाके उनका लिंक चेक करो और रॉबर्ट की रिबेलियन के बारे में जानने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अलावा मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स के लॉर्ड्स और उनकी हिस्ट्री पे भी एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 7 का रिकेप शुरू करते हैं। Okay, recap. ट्विंस में वॉल्डर फ्रे पावरी कर रहे थे अपने सभी किड्स और अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ कि अचानक कुछ होता है और वो मर जाते हैं। ओ हाँ, लास्ट सीजन में आर्या ने उसे मार दिया था तो वो बस उसका फेस पहन कर सबको मार देती है। मुझे वैसे इस पल का बहुत लंबे टाइम से इंतजार था। #रेड वेडिंग अवेंज्ड। आर्मी ऑफ द डेड नाइट किंग की लीडरशिप में वेस्टरोस की साइड आगे बढ़ रही है। एट दी वॉल के दरवाजे खोलता और उसे ब्रान और मीरा मिलते हैं जो कासल ब्लैक आ चुके हैं। लास्ट सीजन में उसके अंकल उसे यहाँ छोड़कर चले गए थे। विंटरफेल में सांसा को पसंद नहीं आता कि जॉन हाउस अम्बर और कास्टार्क को एक्सेप्ट कर लेता है। इन लोगों ने रैमसी को सपोर्ट किया था पर जॉन का मानना है कि इन बच्चों की क्या गलती है, उन्हें सजा देना सही नहीं होगा, इसीलिए वो उन्हें अपने टाइटल्स और होम रखने देता है। सैम सिटाडेल पहुंच चुका है और वो यहाँ पर बहुत ही हैवी काम कर रहा है। एक बार मेस्टर बनने के बाद वो रिटर्न होगा जो उसके लिए बहुत ही ऑसम है क्योंकि उसे पहले से ही बुक्स बहुत ही पसंद थी। वो मेस्टर्स को आर्मी ऑफ द डेड और नाइट किंग के बारे में बताता है पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देते। उसे यहाँ एक सेक्शन मिलता है जो सिर्फ हाई लेवल मेस्टर्स को ही अलाउड था। वो चुपके से जाके उन बुक्स को निकाल लेता और उसे पता चलता है कि एक बहुत ही बड़ा स्टॉक ड्रैगन ग्लास का इस जगह पर अवेलेबल है जो उन्हें बहुत काम आएगा क्योंकि व्हाइट वॉकर्स सिर्फ उसी से मरते हैं और वलेरियन स्टील से जो बहुत ही कम है। तो वो सीधा इस बारे में जॉन को रेवन भेज देता है ताकि उसे पता चले हमारे किंग ऑफ द फ्रेंड जोन जोरा मॉर्मंट भी यहीं पे है और लास्ट सीजन में उसे ग्रे स्केल का क्योर ढूंढने भेजा गया था पर उसकी हालत बहुत बुरी है, वो शायद थोड़े ही टाइम में मर जाएगा। आर्या सीधी किंग्स लैंडिंग सर्सी को मारने निकलती है पर रास्ते में उसे कुछ लैनिस्टर सोल्जर्स मिल जाते हैं जिसमें से एक तो एड शेरन है जो मस्त गाना सुनाता है पर मुझे पसंद नहीं आया। हाउंड लॉर्ड ऑफ लाइट के साथ थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करता है और उसे द वॉल दिखाई देती है जहाँ आर्मी ऑफ द डेड आ रही है, इसीलिए ये लोग सीधा नॉर्थ के लिए निकलते हैं। जिमी यहाँ सर्सी को देखने आता है और वो यहाँ मस्त अपना वेस्टरोस का मैप बनवा के बैठी है। उन्हें स्ट्रॉन्ग एलाइज की जरूरत है वरना ये लोग इस जंग में नहीं जीत पाएंगे। यूरोन मैरिज थ्रू अलायंस और उसका आयरन फ्लीट ऑफर करता है पर सर्सी उस पर ट्रस्ट नहीं करती और वो अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए उसके लिए एक मस्त गिफ्ट ढूंढने निकल पड़ता है। डेनेरियस फाइनली वेस्टरोस में आ जाती है और उनके शिप्स ड्रैगन स्टोन यानी कि उनके एंसेस्ट्रल होम में उतरते हैं जो बहुत ही अमेजिंग कासल है। एगोन द कॉन्करर ने इसे खुद बनाया था और मेरे ख्याल से अगर मैं किंग होता तो मैं ऐसी जगह रहता ना कि किंग्स लैंडिंग में क्योंकि ये सबसे सेफ है। डैनी अगर चाहे तो अभी सीधा किंग्स लैंडिंग जीत सकती है पर फोर्स यूज करने से हजारों लोग मारे जाएंगे। टिरियन सजेस्ट करता है कि ऐसा ना करे, इसकी जगह वो लोग यारा के फ्लीट को सनस्पीयर भेजते हैं जिससे डोर्निश आर्मी को यहाँ लाया जा सके और उनकी फोर्सेस के साथ टायरल फोर्सेस मिल जाएंगी और दोनों किंग्स लैंडिंग के बाहर सीज लगाएगी। अनसलिड सीधा कास्टली रॉक लेने जाएंगे क्योंकि वो सर्सी का होमलैंड है। वैसे डैनी वारिस की लॉयल्टी पे शक करती है क्योंकि वो सबसे पहले मैड किंग को सपोर्ट करता था और बाद में उसने किंग रॉबर्ट को सपोर्ट किया और अभी वो डैनी को सपोर्ट कर रहा है। तो देखा जाए तो उसका बचपन बहुत ही बुरा बीता है, इसीलिए उसकी लॉयल्टी कभी किसी किंग या क्वीन के साइड नहीं होती, वो बस पब्लिक के लिए काम करता है। डैनी उसे बताती है कि उसकी लॉयल्टी उसे पसंद आई पर अगर उसने कभी भी डैनी को बिट्रे किया तो वो उसे जिंदा जला देगी। वैसे जलाने से याद आया, मेलिसांड्रा यहाँ विजिट लेती है और बताती है कि जॉन स्नो किंग इन द नॉर्थ है और वो उन्हें बहुत काम आएगा, इसलिए उसे यहाँ बुला लो। तो डैनी उसकी बात मान लेती है। जंग में जाने से पहले मिसांडे और ग्रीवम छई छपा छई करते हैं जो मोर लाइक एन ओरल सेक्स था पर जाने दो।
सर्सी सभी लॉर्ड्स को लॉयल्टी के लिए बुलाती है और जेमी रैंडल टार्ली को ऑफर करता है कि अगर वो उनकी साइड रहेंगे तो वो उन्हें वार्डन ऑफ द साउथ बनाएगा। ये वैसे सैम के फादर है जो उन्हें सपोर्ट करने के लिए मान जाते हैं। कायबन सर्सी को एक बैलिस्टा दिखाता है जिससे वो लोग ड्रैगन्स को भी मार सकेंगे। आर्या हॉट पाई से मिलती है और वो उसे बताता है कि जॉन स्नो किंग इन द नॉर्थ है, इसलिए आर्या सर्सी को मारने का प्लान ड्रॉप करके विंटरफेल के लिए निकल लेती है। जॉन काउंसिल में बताता है कि उन्हें सपोर्ट चाहिए और डैनी काम आ सकती है, इसलिए वो उससे मिलने जाएगा। उसके जाने के बाद लेडी सांसा यहाँ सब कुछ संभालेगी और ये लिटिल फिंगर के लिए बहुत ही सही है क्योंकि उसने लास्ट सीजन में विंटरफेल जीतने में हेल्प की थी, तो वो यहाँ बॉस बनने की ट्राई कर रहा है। पर जॉन उसे सांसा से दूर रहने को कहता है। सैम यहाँ सर जोरा पे एक इलीगल सर्जरी परफॉर्म करता है क्योंकि कोई और करना नहीं चाहता था और ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। सर जोरा बच जाते हैं। यहाँ ये दोनों मस्त लगे हुए थे कि यूरॉन ग्रेजॉय का फ्लीट यारा पे अटैक करता और एलेरिया की दोनों डॉटर्स ओबारा और नाइमेरिया मारी जाती है। ये वैसे मॉन्स्टर बन के फाइट कर रहा था और जब उसने यारा को पकड़ लिया तब थियॉन वापस पता नहीं रीक बन जाता और पानी में कूद जाता है। जॉन ड्रैगन स्टोन पहुंचता और 7 साल के बाद उसकी टिरियन के साथ मुलाकात होती है। Bastard of Winterfell, the dwarf of Casterly Rock. डैनी के ड्रैगन्स उसे थोड़ा परेशान करते हैं पर वो डैनी को परेशान करके बदला ले लेता है क्योंकि वो उसके सामने नी बैंड नहीं करेगा। उसका मानना है सर्सी को कभी भी डाउन कर सकते हैं पर नाइट किंग बड़ी समस्या है जिस पर ये लोग बिलीव नहीं करते। मेलिसांड्रा यहाँ जॉन और डावोस से नहीं मिलती है और वोलांटिस के लिए निकल लेती है। जाने से पहले वो बताती है कि वो फिर एक बार यहाँ आएगी क्योंकि उसकी डेथ लिखी हुई है अपने घर से बहुत दूर सेम वारिस की तरह, क्योंकि वो भी यहाँ का नहीं है। डैनी को फ्लीट के बारे में पता चलता और वो टेंशन में है। टिरियन जॉन से बात करता और उसे ड्रैगन ग्लास वाले प्रपोजल के बारे में बताता है। टिरियन डैनी को मना लेता है क्योंकि ड्रैगन ग्लास कोई बड़ी चीज नहीं है, इसलिए वो उन्हें ले जाने देंगे। यहाँ नॉर्थ में ब्रान और मीरा विंटरफेल पहुंचते और सांसा के साथ रीयूनाइट होते हैं जो इतना इमोशनल नहीं था। वो अपनी 3 आई रेवन वाली बातें सांसा को बताता है जो उसके सर के ऊपर से गई। किंग्स लैंडिंग में यूरॉन एलेरिया और उसकी डॉटर को एज अ गिफ्ट सर्सी के सामने रखता है जो बाद में उसे प्रॉमिस करती है कि वॉर खत्म होने के बाद वो लोग शादी करेंगे। अभी के लिए वो उसे नेवी कमांडर इन चीफ बना देती है जिससे वो बहुत खुश है। सर्सी सेम जायरा की प्यारे तेरा चुमा स्टाइल में एलेरिया की डॉटर को मार देती है जबकि वो कुछ नहीं कर सकती। ग्रे वर्म और अनसलिड कास्टली रॉक पे अटैक करने जाते हैं और वो कासल अनपेनिट्रेबल है, पर जब टिरियन ने यहाँ गटर का काम करवाया था तब उसने एक सीक्रेट रास्ता बना लिया था जिससे ये लोग यूज करके कासल के अंदर एंटर होते हैं। यहाँ उन्हें ज्यादा सोल्जर्स नहीं मिलते, उन्हें एक्चुअली सीधा हाई गार्डन भेज दिया गया था। सेम रॉब स्टार्क वाली स्ट्रेटजी जहाँ वो लोग लेडी ओलेना को डाउन करेंगे। ग्रे वर्म के पीछे रहे शिप्स को भी यूरॉन ने जला दिया। इसका मतलब है अभी के लिए ये लोग यहाँ फंस चुके हैं। लैनिस्टर्स ने थोड़े ही टाइम में टायरल आर्मी को हरा दिया और जेमी ओलेना को एक क्विक डेथ ऑफर करता है जो वो रिफ्यूज नहीं करेगी। ड्रिंक के बाद लेडी ओलेना बता देती है कि उसी ने जॉफरी को पॉइजन दिया था लाइक अ बैड एज। Tell Cersei. I wanted to know it was me. अरे अपने घर लौटकर मिलती है अपने सिस्टर सांसा स्टार्क से। लिटिलफिंगर ब्राउन को ये डैगर देता है जिससे एक्चुअली सीजन 1 में उस पर अटैक हुआ था। वो ये डैगर आर्या को दे देता है और उसे आर्या की लिस्ट के बारे में भी पता है क्योंकि वो सब देख रहा था। मीरा रीड वापस अपनी फैमिली के पास जाने निकलती है और ब्राउन कहता है बाय। तो ये थोड़ी भड़क जाती है क्योंकि सब ने उसको यहाँ लाने के लिए इतनी मेहनत की, इतने सैक्रिफाइसेस किए और ये बोल रहा है बाय, तो थोड़ा अनइमोशनल था। पर ये ब्रांड नहीं है, वो अब 3 आई रेवन बन चुका है तो वो तो ऐसे ही बिहेव करेगा। सांसा आर्या की फाइटिंग स्किल्स देखकर रियली इम्प्रेस हो जाती है और सर्सी लूटे हुए खजानों से आयरन बैंक को पेमेंट दे देती है। साथ ही साथ वो यहाँ ये बात भी रख देती है कि वॉर के टाइम में उन्हें और पैसा चाहिए होगा और ये लोग लोन देने के लिए तैयार हैं। ड्रैगन स्टोन में जॉन डैनी को गुफाओं में ले जाता है। मेरा मतलब वो नहीं था, पर वो उसे यहाँ ये ड्राइंग्स दिखाता है कि कैसे फर्स्ट मैन ने व्हाइट वॉकर्स से फाइट की थी। डैनी को पता चलता है कि कास्टरली रॉक सिर्फ एक डाइवर्जन था। लैनिस्टर्स ने हाई गार्डन डाउन कर दिया है जो उनके लिए अच्छा नहीं था। उनके दोनों पावरफुल एलाय खत्म हो चुके हैं जो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसीलिए डैनी अब टिरियन की बात नहीं सुनती।
वो सीधा अपने ड्रैगन के साथ निकल लेती है। यहाँ लॉर्ड टार्ली, लैनिस्टर्स और सर ब्राउन मस्त सोना लेके जा रहे थे कि अचानक उन्हें आवाजें सुनाई देती है। दो थराकी राइडर्स उनके सामने बढ़ रहे हैं, वो भी वेस्टरोस की सबसे बड़ी कैवलरी के साथ, जो बहुत डेंजरस है। उन्हें लगता है कि वो मैनेज कर लेंगे, पर तभी एंट्री होती है डनेरियस की और वो अपने ड्रैगन के साथ धूम मचा देती है। टिरियन भी यहाँ हाजिर रहता और अपने लोगों को मरता देख वो बहुत दुखी है। सेम चीज मैंने महाभारत में भी देखी थी, लेकिन यहाँ पर ये कुछ ज्यादा ही पेनफुल लग रहा था। ब्रॉन सीधा इस बैलिस्टा के पास जाता है जो बहुत पावरफुल है। वो 2 बार ट्राई करने के बाद फाइनली ड्रैगन को हिट कर देता है, जो बहुत ही ऑसम था। ड्रैगन भी कम नहीं है, वो बैलिस्टा को डाउन करके लैंड करता है और एक धमाकेदार सीन देता है। मेरे ख्याल से यही रीजन होगा कि इस एपिसोड को 9.9 IMDb मिली। खैर डैनी उस स्पीयर जैसी चीज को निकालने की ट्राई करती है और जेमी को वो मौका दिखाई देता है, तो वो मौका चिल्लाता हुआ डैनी के साइड बढ़ता है, पर ड्रैगन अभी भी वही है और वो अपनी माँ को कुछ नहीं होने देगा, तो वो उसे बचा लेता और ब्रॉन जेमी को बचा लेता है, जिसके बाद दोनों नदी में कूद पड़ते हैं। जेमी और ब्रॉन वापस किंग्स लैंडिंग के लिए निकलते हैं और जेमी की फटी पड़ी है क्योंकि अभी सिर्फ डैनी ने अपना एक ड्रैगन यूज किया। अगर वो सभी ड्रैगन्स का यूज करती है तो इन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। डैनी एक मस्त टेड टॉक रखती है जहां उसके पीछे ये ड्रैगन खड़ा है। ये लोग या तो नी बैंड करके डैनी की साइड हो सकते हैं या फिर मौत को गले लगा सकते हैं। ज्यादातर लोग नी बैंड करना पसंद करते हैं सिवाय रैंडल टार्ली के। वो झुकेंगे नहीं, ना ही वॉल पे जाएंगे, इसीलिए डैनी उन्हें जिंदा जलाने का ऑर्डर देती है, जो टिरियन को पसंद नहीं आता। उनके बेटे डिकॉन टार्ली भी उन्हें ज्वाइन करते हैं और ये दोनों साथ ही मर जाते हैं, जो रियली सैम के लिए शॉकिंग होने वाला है। जोरा मस्त खुश होकर डैनी के पास जाता है क्योंकि उसे पता है खाल ड्रोगो मर गया और डारियो मरीन में, पर उसे यहाँ नया बंदा मिलता है जिसके बाद वो कभी भी स्माइल नहीं कर पाएगा। जॉन सजेस्ट करता है कि अगर वो लोग एक व्हाइट वॉकर को बियॉन्ड द वॉल जाकर पकड़ कर ले आए तो वो लोग प्रूव कर सकेंगे कि एक बड़ी वॉर उनके सामने आ रही है और शायद सर से भी उन्हें सपोर्ट करने के लिए मान जाए। सर डावोस टिरियन को स्मगल करके किंग्स लैंडिंग में ले जाते हैं, जिससे वो जेमी से बात करके एक सीज फायर रख कर बातचीत कर सके। सर से ये बात मान लेती है और जेमी को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। दूसरी साइड सर डावोस गेंड्री से मिलते हैं, जो किंग रॉबर्ट का बास्टर्ड है। वो उससे अपने साथ ड्रैगन स्टोन ले जाने का प्लान बनाते हैं। रास्ते में उन्हें थोड़ी ट्रबल का सामना करना पड़ता है, पर लाइक फादर लाइक सन गेंड्री उन्हें मैनेज कर लेता है। विंटरफेल में आर्या लिटिल फिंगर पर स्पाई कर रही थी, जिस बारे में उसे ऑलरेडी पता था। वो उसे एक मैसेज तक पहुंचाता है जो सांसा ने किंग्स लैंडिंग से भेजा था जब वो हॉस्टेज थी। गेंड्री जॉन से मिलता और देखा जाए तो उन दोनों के फादर्स हमेशा एक साथ लड़े। सिचुएशन चाहे कितने ही वर्स्ट क्यों ना हो, फिर भी उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए ये दोनों भी साथ लड़ने का फैसला करते हैं और जाते हैं दी ग्रेट वॉल। यहाँ उन्हें टॉर्मन ज्वाइन करता है और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ ब्रदरहुड विदाउट बैनर्स वाले बंदों को भी पकड़ के रखा है। जॉन उन्हें अपने गैंग में एक्सेप्ट कर लेता है, इसीलिए हाउंड, डोंडारियन और इनकी बाकी की गैंग भी एक सुसाइड मिशन पर जाने के लिए निकल लेती है। यहाँ विंटरफेल में आर्या और सांसा आमने सामने है, क्योंकि उस लेटर में सांसा ने लिखा था कि रॉब को यहाँ आके किंग जॉफरी के सामने नी बैंड कर देना चाहिए और बाकी की दूसरी बातें जो आर्या को पसंद नहीं आती। सांसा ने भी रिटेलिएशन में आर्या के ब्रावोस वाले फेसेस को ढूंढ लिया है और उसे पता चल गया है कि वो एक असासिन है। बियॉन्ड द वॉल गैंग भटक रही है वॉकर्स को ढूंढने में। यहाँ जॉन और जोरा थोड़ा इंटरेक्ट करते हैं और जॉन अपनी लॉन्ग क्लो जोरा को देना चाहता है क्योंकि वो उनकी फैमिली स्वॉर्ड थी, पर वो एक्सेप्ट नहीं करता। गेंड्री की भी थोड़ी ऑकवर्ड मूवमेंट क्रिएट होती है क्योंकि इन ब्रदरहुड वालों ने सीजन 3 में उसे रेड वुमन को बेच दिया था और बाद में जो हुआ वो हम सब जानते हैं। ये लोग कबड्डी कबड्डी खेल कर एक डैड को पकड़ लेते हैं और यहाँ इन्हें पता चलता है कि व्हाइट वॉकर्स इनके सेंटर में है, मतलब उन्हें मार देंगे तो उसने जितने भी वॉकर्स को क्रिएट किया होगा वो अपने आप मर जाएंगे। अब इन्हें पता है कि ये उनका इलाका है और ये लोग इनके पीछे पड़ जाते हैं। जॉन गेंड्री को सीधा ईस्ट वॉच भेज देता है जिससे वो हेल्प ला सके। ये लोग कुत्तों की तरह गैंग के पीछे पड़ जाते हैं और हमारी गैंग इस फ्रीज्ड तालाब में आके फंस जाती है। वो लोग यहाँ नहीं आ सकते तो यहाँ रुक कर वेट करेंगे। थॉरस इंजर्ड था तो वो इतनी ठंड में सरवाइव नहीं कर पाता और मारा जाता है। ये लोग लॉर्ड ऑफ लाइट का नाम लेके उसे जला देते हैं। हाउंड एक वॉकर को पत्थर फेंक के मारता है जिससे इन्हें पता चल गया कि बर्फ मजबूत है। वो लोग सीधा अटैक करने आ जाते हैं और गैंग को यही होल्ड करना पड़ता है जो बहुत डिफिकल्ट था। वो लोग थोड़े टाइम के लिए तो इन्हें मैनेज कर लेते हैं पर ये किलो के हिसाब से आ रहे हैं।
यहाँ एंट्री होती है डैनी की, क्योंकि गैंड्री ने सीधा ईस्ट वॉच पहुंचकर रेवन भेज दिया था कि ये लोग प्रॉब्लम में है और डैनी सीधा ड्रैगन लेके इन्हें बचाने आ गई। जॉन अपनी गैंग को कवर देता है जबकि बाकी के लोग सेफ्टी की ओर निकल लेते हैं। यहाँ नाइट किंग एक स्पीयर के साथ अटैक करता और वसेरियन मारा जाता है, जो डैनी के लिए शॉकिंग मोमेंट था। ये लोग यहाँ से निकल लेते हैं जबकि जॉन यहीं फंस जाता है, पर उसे बेंजामिन स्टार्क बचा लेते हैं जो उसके अंकल हैं। जॉन की हालत रियली बहुत खराब थी और डैनी को पता चलता है कि जॉन कितना सही बंदा है। ठीक होने के तुरंत बाद वो नी बैंड कर देता है, जिससे डैनी बहुत खुश है और नाइट किंग ड्रैगन की बॉडी को निकाल कर उसे जिंदा कर देता है, जिससे उनकी गैंग भी बहुत खुश है। पर वो लोग हंस नहीं सकते। बहुत सारे अनवांटेड, ऑकवर्ड, रियली वियर्ड हिट रियूनियंस होते हैं और सर्सी के सामने डेड को लाया जाता है, जिसे देखकर उसकी फट गई। जॉन इंस्ट्रक्शंस देता है कि कैसे इन्हें मारा जाए। इस चूतिए की तो देखकर ही फट गई, इसीलिए वो यहाँ से चला गया। सर्सी ट्रूस रखने के लिए तैयार है, पर वो जॉन की न्यूट्रलिटी डिमांड करती है, यानी कि वो ना तो लैनिस्टर्स की साइड लेगा ना ही टारगेरियंस की। पर जॉन बताता है कि उसने ऑलरेडी डैनी के सामने नी बैंड कर दी है, जो सुनकर सर्सी चली जाती है। टिरियन उसे मनाने जाता है, जिससे उनका अलायंस बन गया। पर बाद में सर्सी रिवेल करती है कि वो आर्मी नहीं भेजेगी। उसने एक्चुअली इस चमन को गोल्डन कंपनी लाने भेजा है, जो एक मर्सिनरी आर्मी है। ये लोग यहाँ रहेंगे और नॉर्थ में वॉर खत्म होने की राह देखेंगे, जिसके बाद गोल्डन कंपनी के साथ अटैक करेंगे, जो प्लान बहुत ही बेकार है। और जेमी को इस बारे में पता है, इसीलिए वो चला जाता है। थियोन अपने लोगों का सपोर्ट हासिल कर लेता है और वो लोग भी यारा को रेस्क्यू करने निकल जाते हैं। विंटरफेल में ये चूतिया आ रहा है और सांसा को लड़वाने बैठा है, पर ये ज्यादा काम नहीं आता क्योंकि उन्हें इस ट्रिक के बारे में पता चल गया है। सांसा उसे झांसे में लेके पब्लिकली अक्यूज करती है कि उसने नेड स्टार्क को धोखा दिया, लाइसा एरन को मार दिया और गेम ऑफ थ्रोन्स की शुरुआत की। ये बंदा रियली हेल्पलेस बन जाता है और वेल के लॉर्ड से हेल्प मांगता है, पर कोई ध्यान नहीं देता। एंड में आर्या उसकी मुंडी उड़ा देती है, जो रियली हार्ट वार्मिंग सीन था। सैम ओल्ड टाउन छोड़कर विंटरफेल आ चुका और मिलता है यहाँ ब्रांड से। उन्हें पता चलता है कि रेगा टारगेरियन ने अपनी मैरिज को कैंसिल किया था और ये चीज मेस्टर ने अपनी एक प्राइवेट डायरी में लिखी थी। ब्रांड पास्ट में जाकर चेक करता है। उसे लगता था कि जॉन एक डोर्निश बास्टर्ड है, पर नहीं, वो रेगा टारगेरियन और लियाना स्टार्क का बेटा है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने भाग के शादी कर ली। जॉन बास्टर्ड नहीं है, वो हेir टू द आयरन थ्रोन है और अभी वो डैनी के साथ सेक्स कर रहा है, जो रिलेशन में उसकी बुआ हुई। वैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में क्या बहन, क्या बेटी, क्या बुआ। खैर ईस्ट वॉच में टॉमन अपना स्टैंड वॉल पे बना के बैठा था कि एंट्री होती है नाइट किंग की, वो भी एक ड्रैगन के साथ जो आइस फूकता है। ये सीधा आके वॉल को डिस्ट्रॉय करता है और आर्मी ऑफ द डेड वॉल के इस साइड आती है, जो हम नेक्स्ट सीजन में देखेंगे। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि अगली कौन सी टीवी सीरीज के बारे में बात करना चाहोगे। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे गाइस। Thanks for watching.